हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स में सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन यानी यूनियन की और इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ को हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे आपको। एनसीईआरटी की बुक में ओनली प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं, लेकिन हम आपको उन प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ भी दे रहे हैं। और ये जो प्रूफ हैं, देखो, इन प्रॉपर्टीज़ को हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक तो प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिकली कैसे? जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम प्रैक्टिकली भी प्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिकली कैसे कि हम दो सेट लें ए और बी और दोनों का यूनियन निकालें, ए यूनियन बी निकालें और बी यूनियन ए निकालें, तो वो इक्वल आता है अगर, तो हम कह देंगे कि दोनों इक्वल हैं। और दूसरा जो मेथड है वो दूसरा मेथड ये है ना। इस मेथड में हम कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे और उन कैलकुलेशन की हेल्प से हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है जी, आइए देखते हैं। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये प्रॉपर्टी होती है यूनियन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है यूनियन की और इसको हम कम्यूटेटिव लॉ के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो उसको हम कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। प्रूफ में हम क्या करेंगे, कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे ए यूनियन बी के अंदर से, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। और यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर कोई भी एलिमेंट हमारा ए यूनियन बी को बिलोंग करता है, एक्स हमने कोई एलिमेंट लिया, वो बिलोंग करता है यूनियन बी को, तो एक्स बिलोंग्स टू ए होगा और एक्स बिलोंग्स टू बी होगा। ठीक है जी। ये कैसे आया? ये ऐसे आया, देखिए, जब मैंने आपको यूनियन पढ़ाया था, यूनियन की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, देखिए एनसीईआरटी डेफिनेशन जब यूनियन की बताई थी मैंने, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, यानी कि एक एलिमेंट एक्स होगा। कहाँ से होगा एक्स? ए यूनियन बी के अंदर से। और वो एलिमेंट कैसा होगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कि अगर एक एलिमेंट एक्स अगर हमारा ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी के अंदर है, तो वो एलिमेंट कैसा होगा? वो ऐसा होगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए होगा और एक्स बिलोंग्स टू बी होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी होगा। ठीक है जी। तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम आगे प्रूव करेंगे इसको। हमने ले लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स बिलोंग्स टू ए है और एक्स बिलोंग्स टू बी है, और का मतलब या। अब आप बी को पहले लिख लो और ए को बाद में लिख लो, फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर हम कहें कि 3 या 4 या फिर कहें 4 या 3, तो बात तो एक ही है ना। उस दोनों बातों से फ़र्क तो पड़ता नहीं, चाहे तो आप 3 या 4 कह लो या 4 या 3 कह लो, एक ही बात है। तो जैसे ही हमने कहा कि x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, तो ये बन गया हमारा x बिलोंग्स टू b यूनियन a। देखो, जैसे यहाँ पे x बिलोंग्स टू a यूनियन b था, तो x बिलोंग्स टू a आया पहले और उसके बाद x बिलोंग्स टू b आया। अब यहाँ पे पहले x बिलोंग्स टू b है, फिर x बिलोंग्स टू a है, तो ये बन जाएगा x बिलोंग्स टू b यूनियन a। ठीक है जी। और x अगर a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है और b यूनियन a को बिलोंग कर रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक एलिमेंट x हमने माना कि एक एलिमेंट x ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, और बाद में पता चला कि वो जो एलिमेंट x था वो तो बी यूनियन ए के अंदर पहले से ही था। देखो, अलग से अगर मैं आपको समझाऊं, मैंने मान लिया कि x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, कोई सेट a है हमारे पास, उसके अंदर से हमने x लिया। x जो है हमने शुरू में माना कि x जो है a को बिलोंग कर रहा है, और बाद में हमें पता लगा कि x तो भाई b को भी बिलोंग कर रहा है। बाद में पता लगा, हमने माना कि x a के अंदर है, बाद में पता लगा x तो b के अंदर पहले से ही मौजूद है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि a जो है वो सबसेट है b का, क्योंकि a का एवरी एलिमेंट b के अंदर होना चाहिए, है ना। और हमने एक एलिमेंट की बात करी है, तो एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में a b का सबसेट नहीं होगा। एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में a जो है वो b का सबसेट होगा। इसलिए
x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हम लेके चले और हमने प्रूव कर दिया कि x बिलोंग कर रहा है बी यूनियन ए को, तो इन दोनों बातों से हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी सबसेट है बी यूनियन ए का। ठीक है जी, देखो दोबारा से सुन लो, हमने x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लेके चले और प्रूव कर दिया x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। तो ए यूनियन x जो है पहले ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा था, बाद में पता चला कि x बी यूनियन ए को भी बिलोंग कर रहा है, तो ए यूनियन बी जो है वो सबसेट है बी यूनियन ए का। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दोबारा से यही काम करना है। लेट y बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, y हमने दूसरा एलिमेंट लिया, इस बार क्या किया कि y को बिलोंग करा दिया बी यूनियन ए के। ठीक है ना, y बिलोंग्स टू बी यूनियन ए है तो y बिलोंग्स टू बी और y बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। उसके बाद y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये बन गया। यहाँ पे b पहले था तो a बाद में था, तो b यूनियन a हुआ। अब यहाँ पे a पहले और b बाद में आया तो a यूनियन b हो जाएगा। अब y b यूनियन a को बिलोंग कर रहा है, ये हम लेके चले और हमने प्रूव कर दिया कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो b यूनियन a इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b। ये सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ b यूनियन a। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था कि a यूनियन b जो है वो सबसेट है b यूनियन a का और b यूनियन a सबसेट है a यूनियन b का। तो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आए कि a सबसेट हो b का और b सबसेट हो a का, यानी a के सारे एलिमेंट b के अंदर हो और b के सारे एलिमेंट a के अंदर हो, तो इस कंडीशन में सबसेट्स वाले टॉपिक मैंने आपको बताया था कि a और b इक्वल होते हैं। किस कंडीशन में? a b का सबसेट हो और b a का सबसेट हो, यानी a के सारे एलिमेंट b के अंदर और b के सारे एलिमेंट a के अंदर, तो a और b दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो a यूनियन b इज़ द सबसेट ऑफ b यूनियन a, तो b यूनियन a इज़ द सबसेट ऑफ a यूनियन b। इन दोनों पॉइंट से हम कह सकते हैं a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। ठीक है जी। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c। एसोसिएटिव लॉ भी इसको कहते हैं। तो इसको भी हम सेम उसी तरीके से प्रूव करेंगे। लेट एक एलिमेंट लेंगे x जो कि पहले वाले सेट को बिलोंग कराएंगे, ये पूरा का पूरा सेट है एक, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। ठीक है जी। अब x बिलोंग्स टू a यूनियन b और x बिलोंग्स टू c। देखो जैसे हमने कहा था कि x बिलोंग्स टू अगर a यूनियन b हो तो उसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, है ना। तो अब देखो ध्यान से देखना, अब a यूनियन b है ना, तो a के प्लेस पे इस वाले सेट में अगर मैं बात करूं x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c की, तो a का काम तो a यूनियन b कर रहा है और b का काम c कर रहा है। ध्यान से देखिए, इसको और इसको कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे a का काम a यूनियन b कर रहा है और b का काम c कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b और x बिलोंग्स टू c। अब ये पूरा का पूरा एक बन गया, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। इसको आप किस तरीके से इसको ओपन करोगे? इसको ओपन करने के लिए x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, यहाँ से x बिलोंग्स टू a यूनियन b को हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू c एज इट इज़। अब ध्यान से देखिएगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। x बिलोंग्स टू a को तो अलग से लिख लिया और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c को एक साथ हमने लिख लिया, क्योंकि तीनों के बीच में और है ना, या है तीनों के बीच में। अब या का मतलब क्या है? या का मतलब एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन की तरह आप समझो, जैसे मैंने लिखा 1 इंटू 3 इंटू 5, है ना। अगर मैं ब्रैकेट इस तरीके से लगाऊं, यानी कि पहले 1 और 3 को मल्टीप्लाई करूं उसके बाद 5 को, है ना, तो 1 इंटू 3 इंटू 5, एक तो बात हुई है, एक हुई है। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 1 इंटू 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लो बाद में 5 को, या पहले 3 इंटू 5 को और बाद में 1 को, बात एक ही है ना। तो जिस तरीके से मल्टीप्लाई का होता है उसी तरीके से और का यहाँ पे केस है। तो x बिलोंग्स टू a को तो अलग लिख लिया और b और c को हमने एक साथ लिख लिया एक ब्रैकेट में। ठीक है जी। तो x बिलोंग्स टू a अलग और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c अलग। x बिलोंग्स टू a
और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, ये बन गया एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। ठीक है जी। अब एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी है, तो ये ए का काम कर, ये पहला सेट है, ये बी यूनियन सी, ये पूरा का पूरा दूसरा सेट का काम कर रहा है हमारे पास। तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है जी। तो हम लेके चले कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी को, बाद में पता चला कि एक्स तो ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर पहले से ही मौजूद है। क्या किया हमने, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी लेके चले, और बाद में पता चला कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी को। तो ये और ये आपस में सबसेट होंगे, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी सबसेट होगा ए यूनियन बी यूनियन सी का। ये फर्स्ट मान लिया हमने। उसके बाद सेम इसी तरीके से करना है, लेट वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, सेकेंड वाले सेट को वाई के बिलोंग करा दिया। अब वाई बिलोंग्स टू ए और यूनियन का और वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। ठीक है जी। पहले सेट का काम ए कर रहा है, दूसरे सेट का काम बी यूनियन सी कर रहा है। वाई बिलोंग्स टू ए और बी यूनियन सी को खोल लिया, वाई बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू सी। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या किया था, अब हमें देखो क्या करना है, y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, इन दोनों को एक साथ लिख लो और y बिलोंग्स टू सी को अलग से लिख लो। क्या करा हमने, a और b को तो एक साथ लिख लिया और c वाले को अलग से लिख लिया। y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। तो a और b को एक साथ लिखने से y बिलोंग्स टू ए यूनियन b बन गया और ये y बिलोंग्स टू c। तो y बिलोंग्स टू ए यूनियन b यूनियन सी, यहाँ पे और है ना, तो y ये a यूनियन b पहले सेट का और c दूसरे सेट का काम कर रहा है, तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। अब इन दोनों बातों से हम कह सकते हैं a यूनियन b यूनियन c सबसेट है a यूनियन b यूनियन c का। ये सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a सबसेट b और b सबसेट a, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, इससे हम कह सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास A यूनियन फाई इज इक्वल टू A। इस प्रॉपर्टी को हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, वेयर फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, यानी कि फाई को हम कहते हैं यूनियन की आइडेंटिटी। फाई को यूनियन की आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है जी। तो प्रूफ करेंगे हम इसका, वही सेम तरीका है, हर प्रॉपर्टी में सेम तरीका चलेगा। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई को एक्स के बिलोंग करा दिया, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाई। अब ध्यान से देखना, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और एक्स फाई को बिलोंग कर रहा है। एक्स क्या है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट किसका है, फाई का है। एक्स बिलोंग्स टू फाई में एक्स बिलोंग्स टू फाई है अगर, तो एक्स बिलोंग्स टू फाई का मतलब क्या है कि एक्स फाई को बिलोंग कर रहा है। एक्स एक एलिमेंट है जो कि फाई को बिलोंग कर रहा है। फाई क्या है, एक एम्प्टी सेट है। क्या कोई एलिमेंट किसी एम्प्टी सेट को बिलोंग कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि फाई एक एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। जब एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो भाई कोई एलिमेंट उसको बिलोंग कैसे कर सकता है। तो इसलिए आप एक्स बिलोंग्स टू फाई को लिखो या ना लिखो, बात एक ही है। एक्स बिलोंग्स टू फाई एक तरह से जीरो का काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। एक्स बिलोंग्स टू फाई जीरो का काम कर रहा है, जैसे जीरो को लिखो या ना लिखो फर्क एक ही बात है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाई, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू ए रह गया। अब एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई है और एक्स बिलोंग्स टू ए है, तो ए यूनियन फाई इज द सबसेट ऑफ ए। फर्स्ट इक्वेशन। अगेन लेट वाई बिलोंग्स टू ए, वाई को दूसरे एलिमेंट वाई को हमने ए के बिलोंग करा दिया, तो वाई बिलोंग्स टू ए। अब वाई बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू फाई, देखिए वही कंसेप्ट आ गया। मैंने कहा था x बिलोंग्स टू फाई को लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे हम लिखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। तो y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू फाई हमने यहाँ पे इसका यूज़ कर लिया। जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ हटा दिया और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे इसका यूज़ कर लिया, क्योंकि इसको लिखिए या ना लिखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पहले ही मैंने बता चुका हूँ। अब y बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई आ गया। ठीक है जी। y बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई, तो हम कह सकते हैं a इज़ द सबसेट ऑफ a यूनियन फाई, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a इज इक्वल टू a यूनियन फाई। फोर्थ प्रॉपर्टी में a यूनियन a इज इक्वल टू a, इसको हम आइडेम्पोटेंट लॉ भी कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ,
है ना, हिंदी में वर्ग सम नियम कहते हैं इसको। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। इसी तरीके से प्रूव करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। 2 बार लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए, 2 बार लिखो या 1 बार लिखो, बात तो एक ही है भाई। चाहे तो आप राम राम 2 बार कह लो या राम 1 बार कह लो, पुण्य तो उतना ही मिलेगा आपको। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए, 2 बार ना कह के हमने इसको 1 बार कह लिया, एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है जी। दस ए यूनियन ए सबसेट हो गया ए का। फर्स्ट इक्वेशन अगेन, लेट वाई बिलोंग्स टू ए, तो y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे 2 बार था, इसको 1 बार लिख लिया, 1 बार था, इसको 2 बार लिख लिया, फ़र्क कुछ पड़ेगा नहीं। ठीक है जी। तो y बिलोंग्स टू ए यूनियन ए हो गया, क्योंकि 2 बार ए है तो ए यूनियन ए हो गया। अब y बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, यानी कि ए सबसेट हो गया ए यूनियन ए का। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ठीक है जी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं, यूनिवर्सल सेट U, ये यूनियन नहीं है, ये U है। यूनिवर्सल सेट यूनियन A, यानी U यूनियन A इज इक्वल टू U होता है। इस लॉ को हमें प्रूव करना है, इसका नाम है लॉ ऑफ U। X बिलोंग्स टू U यूनियन A, तो X बिलोंग्स टू U और X बिलोंग्स टू A। अब तो X बिलोंग्स टू U आ जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। मैंने कहा 1 बिलोंग्स टू R और 1 बिलोंग्स टू, या इसको छोड़ो, मैं कहता हूँ कि मैंने कहा, देखो आपने चक दे इंडिया पिक्चर देखी होगी, मूवी है एक चक दे इंडिया, उसमें शाहरुख खान हॉकी टीम का कोच बना हुआ है। उसने अपने प्लेयर्स को बुलाया और उनसे पूछा कि बताओ तुम कौन से स्टेट से हो, तुम सॉरी स्टेट नहीं कहा था, उसने कहा था कि तुम कहाँ से हो। तो हर प्लेयर ने जवाब दिया कि सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं यहाँ से छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं कहीं और से उत्तरांचल से हूँ, मैं कहीं दूसरे स्टेट से हूँ। तो हर प्लेयर ने अपने स्टेट का नाम बता दिया। उनमें से एक प्लेयर था या 2 प्लेयर थे, 1-2 प्लेयर ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा था कि सर मैं इंडिया से हूँ। एक प्लेयर ऐसा भी था जिसने ये कहा था कि सर मैं इंडिया से हूँ। तो उस प्लेयर ने क्या किया कि जो इंडिया था उसको प्रेफरेंस दी इन स्टेड ऑफ हिज स्टेट, अपने स्टेट को प्रेफरेंस ना देके अपने कंट्री को उसने प्रेफरेंस दी। तो इसमें भी हम यही काम कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इसमें भी हम यही काम कर रहे हैं। एक तरीके से स्टेट है और यू एक तरीके से कंट्री है ना। कंट्री जो होती है वो बड़ी होती है और स्टेट जो है वो कंट्री के अंदर होता है, यानी कि कंट्री स्टेट जो होता है वो कंट्री का सबसेट होता है। स्टेट इज़ द सबसेट ऑफ कंट्री। तो आप जानते हो कि कोई भी सेट हो, ए हो, बी हो, सी हो, हर सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। तो x बिलोंग्स टू यू और x बिलोंग्स टू ए। जब हम कहें कि x एक एलिमेंट है, वो a के अंदर है, और हमें ये पता है कि u के अंदर सारे के सारे एलिमेंट होते हैं। U यूनिवर्सल सेट होता है, सबसे बड़ा सेट, तो उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट होंगे। तो x बिलोंग्स टू u अगर मैं कह रहा हूँ कि x जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर है और x a के अंदर है। अगर मैं खाली ये कह दूँ कि x यूनिवर्सल सेट के अंदर है, तो क्या x बिलोंग्स टू a कहने की ज़रूरत पड़ जाएगी? अगर मैं ये कह दूँ कि मैं इंडिया से हूँ, तो क्या ये कहने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं उत्तर प्रदेश से भी हूँ? अगर मैं इंडिया के उत्तर प्रदेश से हूँ, तो अगर मैं ये कह दूँ, अगर मैं कहीं बाहर जाऊँगा, बाहर किसी कंट्री में जाऊँगा, तो मैं यही तो कहूँगा कि मैं भारत से हूँ, मैं इंडिया से हूँ। मैं ये थोड़ी कहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो इसलिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू u को प्रेफरेंस दी गई है x बिलोंग्स टू a के बजाय। तो x बिलोंग्स टू u है और x बिलोंग्स टू a है, तो हमने x बिलोंग्स टू a को नेगलेक्ट कर दिया और x बिलोंग्स टू u हो गया। अब u यूनियन a इज़ द सबसेट हो गया u का, u यूनियन a सबसेट हो गया u का। ये फर्स्ट इक्वेशन। अगेन वी नो दैट u इज़ द सबसेट ऑफ u यूनियन a। इसमें हमने प्रूव नहीं करके दिखाया, y कोई दूसरा एलिमेंट लेके प्रूव नहीं किया हमने। क्यों नहीं किया? वो इस वजह से नहीं किया क्योंकि u जो है वो यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। यूनिवर्सल सेट दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है जी। जब यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर की थी कि क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है जी। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से u यूनियन a इज इक्वल टू u, हैंस प्रूव्ड। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन।
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव लॉ है, उसी तरीके से प्रूव करना है सेम। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि x बिलोंग्स टू अगर a यूनियन b हो तो हम उसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, लेकिन अगर आपके पास x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हो तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। जब आपके पास यूनियन हो आप और लिखोगे, जब आपके पास इंटरसेक्शन हो आप एंड लिखोगे। ठीक है जी, ये थोड़ा सा ज्ञान की बातें थी, इनको अलग से लिख लेते हैं। अब देखिए प्रूफ पे आते हैं। लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन है इसलिए एंड लिखा, ये एंड है यार, स्टाइलिश से बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, b को पहले लिख लिया, a को बाद में लिख लिया, और है एंड में कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a हो गया ये, जैसे b को पहले और a को बाद में लिखा, तो a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a हो गया, ये फर्स्ट। और सिमिलरली यानी इसी तरीके से जब हम प्रूव करेंगे दूसरा एलिमेंट y लेकर के, y बिलोंग करेंगे b इंटरसेक्शन a के और a को पहले लिख लेंगे b को बाद में लिख लेंगे, तो उस तरीके से हमारा b इंटरसेक्शन a सबसेट आ जाएगा a इंटरसेक्शन b का। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a प्रूव्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टी में कह रहा है कि लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड x बिलोंग्स टू c। पहला सेट a इंटरसेक्शन b, दूसरा सेट c, तो पहला सेट एंड दूसरा सेट। ठीक है जी, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड x बिलोंग्स टू c। अब a इंटरसेक्शन b को भी खोल लिया, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, तो x बिलोंग्स टू a को थोड़ा सा अलग लिख लिया और b और c को हमने एक साथ लिख लिया। जब b और c को एक साथ लिखा तो एक साथ लिखने से b और c को एक साथ लिखने से ये b इंटरसेक्शन c बन गया, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है जी, अब देखिए दस a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इसी तरीके से y दूसरा एलिमेंट लेंगे, इसको बिलोंग करा देंगे और ब्रैकेट्स वगैरह को अरेंज करके इसको प्रूव कर लेंगे। सिमिलरली इसको इसका सबसेट दिखा देंगे, तो फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन से a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है जी, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, फाई इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू फाई एंड यूनियन इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू a। लॉ ऑफ फाई एंड यू इसको कहते हैं। कैसे होगा देखिए, फाई इंटरसेक्शन a सबसेट होता है फाई का, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्वियस होता है, पता होता है हमें कि अगर फाई कहीं पे हो, फाई क्या कोई भी अगर आपका सेट हो, एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास यूनियन की कि a इंटरसेक्शन b अगर आपके पास है, a इंटरसेक्शन b सबसेट होता है a का, या फिर a इंटरसेक्शन b को हम सबसेट a का भी कह सकते हैं और a इंटरसेक्शन b को हम सबसेट b का भी कह सकते हैं। कैसे देखिए, जो हमारे पास इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन अगर हमारे पास दो सेट है, एक a और एक b, तो इंटरसेक्शन को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं वेन डायग्राम्स में। ये सेट a है, ये सेट b है, और जो उनके कॉमन एलिमेंट हैं उनको हम यहाँ पे जो कॉमन एरिया है ना दोनों सर्कल्स का, कॉमन एरिया में हम इंटरसेक्शन को दिखाते हैं। ठीक है जी, तो अब देखो कॉमन एरिया आ रहा है यहाँ पे, ये कॉमन एरिया ए के अंदर भी है बी के अंदर भी है। ये जो कॉमन एरिया है वो ए के अंदर भी आ सकता है बी के अंदर भी आ सकता है, यानी दोनों के अंदर है ना, तो दोनों के अंदर है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का भी सबसेट है और ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट है। यहाँ ए की जरूरत पड़ी तो हमने ए को ले लिया, तो फाई इंटरसेक्शन ए सबसेट होगा फाई का यहाँ से। ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन में फाई इज द सबसेट ऑफ फाई इंटरसेक्शन ए, ये कैसे आया, ये ऐसे आया, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जब सबसेट निकालने का क्वेश्चन आया था प्रीवियस वीडियो में, मैंने बताया था कि फाई जो है हर एक सेट का सबसेट होता है, फाई को सबसे पहला सबसेट मानते हैं। ठीक है जी, तो फाई इंटरसेक्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड से फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई आ गया। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। वी हैव यूनियन इंटरसेक्शन ए सबसेट ए का है, वही प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी का। मैंने कहा था बी का भी सबसेट हो सकता है, ए का भी सबसेट हो सकता है। तो
ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड में थोड़ा सा तामझाम करना पड़ेगा, कैसे बिलोंग करा के देखना पड़ेगा। एक्स बिलोंग्स टू ए कर लिया, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यू। अब ध्यान से देखो, एक्स बिलोंग्स टू ए था, यानी कि एक आदमी था, वो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, वो कहीं बाहर गया तो वो कहेगा मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं भारत से हूँ। उसको ये भी तो बताना पड़ेगा मैं कहाँ से हूँ, मैं भारत से हूँ, ये भी तो बताना पड़ेगा उसको। अब क्या पता फॉरेन जिस आदमी को वो बता रहा है उसको उत्तर प्रदेश ना पता हो, उसे भारत का पता हो, है ना, समझ रहे हो इस बात को। तो एक्स बिलोंग्स टू ए है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए है तो एक्स बिलोंग्स टू यू भी होगा, यानी एक्स अगर ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स यूनिवर्सल सेट को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ए जो है, ए वो सबसेट है यू का, ए के सारे एलिमेंट यू के अंदर भी होंगे, तो ए के अंदर एक्स है तो एक्स जो है वो यू के अंदर भी होगा, समझ रहे हो इस बात को। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यू, ए और यू दोनों आगे एंड के साथ, तो ये इंटरसेक्शन हो गया, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन यू। अब ए सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन यू का, फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों इक्वल आ गए। ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, आइडेम्पोटेंट लो आ गया हमारे पास दोबारा से। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, दो बार लिखा हुआ है, एक बार लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। दस ए इंटरसेक्शन ए सबसेट हो गया ए का, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यानी वाई को बिलोंग करा दोगे ए के, और एक बार लिखा हुआ है दो बार लिख लोगे, तो दो बार लिखने से ए इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, यानी ए जो सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए का। तो फर्स्ट और सेकंड से ए इंटरसेक्शन ए इज द सबसेट ऑफ ए। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और हो सकता है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाए, लेकिन कन्फ्यूज़न में होने नहीं देने का ये गारंटी है। बहुत ध्यान से देखना, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं, है ना। देखो, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ध्यान से देखना, इंटरसेक्शन और यूनियन को ध्यान से देखना, जहाँ यूनियन वहाँ और आएगा, जहाँ इंटरसेक्शन वहाँ एंड आएगा। देखो ए और बी यूनियन सी, पहला सेट है ए, दूसरा सेट है बी यूनियन सी, दोनों इंटरसेक्शन से जुड़े हुए हैं तो एंड लगा दिया, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी यूनियन सी को खोलेंगे तो और से खोलेंगे, क्योंकि यूनियन को और कहते हैं। एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब हमने क्या किया, एक्स बिलोंग्स टू ए जो था उसको एक तरीके से ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे कि अगर हमारे पास ए हो और ए प्लस सी अगर कहीं लिखा हुआ है, तो पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वही केस है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। एक्स बिलोंग्स टू ए को एक्स बिलोंग्स टू बी के साथ लेके जाएंगे, लेकिन एक्स बिलोंग्स टू ए के साथ एंड है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और बी के बीच में एंड आ जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू ए को सी के साथ लेके जाएंगे तो ए और सी के बीच में एंड आ जाएगा, ए और सी के बीच में एंड आ गया, और इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में और आएगा, क्योंकि यहाँ पे और है, समझ रहे हो। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, और से दोनों को जोड़ दिया, पहले ए को बी के साथ फिर ए को सी के साथ, और से दोनों को जोड़ दिया, तो ए और बी के बीच में एंड है इसलिए इंटरसेक्शन आ गया, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और है तो यूनियन आ गया। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, एंड है इसलिए इंटरसेक्शन आ गया, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। एक्स को हमने इसके बिलोंग करा है, बाद में इसके बिलोंग करा दिया, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का, ये इसका सबसेट। अगेन वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन को एंड कहेंगे तो वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, और वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी, इंटरसेक्शन है इसलिए एंड। अब वाई बिलोंग्स टू ए, अब ए को हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ए के साथ एंड जुड़ा हुआ है तो एंड भी बाहर आएगा, वाई बिलोंग्स टू ए एंड भी बाहर आ गया, और ब्रैकेट में बचेगा और ब्रैकेट में बचेगा वाई बिलोंग्स टू बी, और बीच में और था, देखो दोनों के बीच में और था, इस वाले ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट के बीच में, तो और आ गया वाई बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू सी। ठीक है जी। अब वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी और सी के बीच में और है तो यूनियन आ गया, वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। अब वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, पहला सेट ए दूसरा सेट बी यूनियन सी, दोनों के बीच में एंड है तो दोनों को इंटरसेक्शन से जोड़ दो, वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। ठीक है जी।
इंटरसेक्शन को और लगाएंगे, यूनियन के लिए एंड लगाएंगे। इसमें हमने क्या किया था, ए को एक तरीके से अंदर लेके गए थे, मल्टीप्लाई किया था x बिलोंग्स टू ए को x बिलोंग्स टू बी से और x बिलोंग्स टू ए को x बिलोंग्स टू सी से। जब a के साथ, देखो a के साथ एंड था, इसलिए a के साथ जब a को b से ऑपरेट कराया तो एंड लगाया, है ना। और x को जब a को जब b के साथ ऑपरेट, c के साथ ऑपरेट कराया तो एंड लगाया, क्योंकि a के साथ एंड है ना। और दोनों के बीच में और लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे और बचा हुआ है। समझ रहे हो इस बात को। इसमें क्या किया, a कॉमन लिया, a के साथ एंड था तो एंड भी कॉमन आ गया, ठीक है। दोनों के बीच में और है तो और लगा दिया। समझ रहे हो इस बात को।